मैं हूँ आपका दोस्त और स्वागत है आपका पॉडकास्ट लो 11 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएएस के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आईएसएस क्या है। आईएसएस का जो पूरा नाम है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ की ये धरती से 400 किलोमीटर ऊपर 109 मीटर लंबा और 73 मीटर चौड़ा और करीब 6 मंजिल इमारत इतना ऊंचा एक ऐसा स्टेशन बनाया है, जहाँ पर जाकर वैज्ञानिक रहते हैं और अपना रिसर्च करते हैं। और इसको जो बनाया है 15 देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, कनाडा और जापान और भी यूएसए यूएसए के तहत यूएसए में यूरोप स्पेस एजेंसी के नाम से एक तो इन सबने मिलकर इसको बनाया। तो बनाने में जो खर्चा आया है वो 150 बिलियन अगर रुपये में इसकी बात करी जाए तो 12.5 लाख करोड़ रुपए है। 12.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा आया है। और आज के इसमें साल का जो खर्चा होता है 3.2 बिलियन होता है, जो नासा अकेला देता है साल का खर्चा। 70% पैसा अकेला नासा देता है इसके खर्चे में। साल का खर्चा 3.2 बिलियन यानी कि 26,000 करोड़ ना 26,000 करोड़ रुपए साल का नासा अकेला देता है। अब आप ये सोचते होंगे कि इतना पैसा खर्चा कर, ये खर्चा होता है वहाँ पर रह रहे लोगों की सैलरी और नीचे इनके लैब में जो मॉनिटरिंग करते हैं साइंटिस्ट, ये जो भी लोग करते हैं 20,000 करोड़ की सैलरी या फिर स्पेयर पार्ट, खाने पीने का सामान भेजना, इन सब में ये खर्चा होता है। तो अगर साल का खर्चा 26,000 करोड़ रुपया है, तो अगर दिन में इसको कन्वर्ट किया जाए तो एक दिन का 73 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो रहा है। 73 करोड़ रुपए एक दिन का खर्च होता है। ऑक्सीजन और दूसरा पीने का पानी, खाना और सोच जाना, ये सब कुछ सबका पैसा लगता है। लेकिन यहाँ से अगर आप 1 लीटर पानी भरते हैं तो 2 लाख रुपया लग जाएगा। इसलिए आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर जो पेशाब होता है उसको की जाते हैं, मतलब डायरेक्टली की जाते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, पेशाब को रिसाइकल करते हैं और फिर उसको पीने के काम में लेते हैं। यानी आप ये सोच सकते हैं कि आज का पेशाब कल की चाय की हो, इस तरह से वहाँ पे जीवन होता है। और जीवन वहाँ पे कैसा होता है ये भी आप जान लीजिए जरा, कि वहाँ जाने से पहले सिर्फ थकने के लिए, मतलब खाली लैटरिन करने के लिए 2 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि थकने की कैसी ट्रेनिंग, तो थकने की ट्रेनिंग ये है कि भैया देखो यहाँ पर तो गुरुत्वाकर्षण खींच देता है, जैसे हम बैठते हैं गुरुत्वाकर्षण खींच देता है, लेकिन वहाँ पर जीरो ग्रेविटी, वहाँ पर कोई नहीं खींचता है। आपने जैसे पोटी करी वो हवा में घूमती रहेगी, हो सकता है वो आपके मुंह पे आके चिपक जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वहाँ पे वैक्यूम टॉयलेट होता है, मुझे रहता है ना कचरा खींचने वाला वैक्यूम क्लीनर जो हवा से खींचता है, तो उसकी ट्रेनिंग होती है कि आपको निशाना लगाना आना चाहिए। कि आपको ऐसे निशाना से एक छोटा सा पाइप रहता है, उसको उससे लगा के बटन दबा दो तो वो खींच लेता है और वैक्यूम करके सीधा डस्टबिन में चला जाता है। और जब इनका कार्गो आता है, यानी जो रॉकेट जाता है कचरा लेने, खाना लेने, सारे काम जो भी रॉकेट करता है उसको डाल के नीचे नहीं लेके आते, उसको आसमान में वायुमंडल में जला देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि ईएसए के 23 देश। अब ईएसए मतलब क्या होता है? ईएसए मतलब होता है यूरोप स्पेस एजेंसी। इसमें 23 देश है जो मिल के उसमें कंट्रीब्यूट किया है। वो आपस में उनका एक ही कहाँ है, उसका फ्रांस पेरिस में शायद उसका हेडक्वार्टर है, और वहाँ से इनका ले बना हुआ पूरा वहाँ से रॉकेट चलते हैं, जो भी सैटेलाइट लॉन्च करने की सारी में वहाँ से करते हैं, उसको बोलते हैं ईएसए। आईएसएस यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में छोड़ा गया सबसे बड़ा जो है यंत्र है, और इसकी स्पीड देखकर आप चौंक जाएंगे। यानी कि 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आसमान में उड़ रहा है। 90 मिनट में पृथ्वी का ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि दिन में 16 बार ये पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, वहाँ 16 बार दिन और रात हो जाती है। इस तरह से यदि आप यहाँ जैसे धरती पे सोते हैं तो बोलते ही 15 मिनट शूट होगा, यहाँ 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहाँ 15 मिनट लेट तो दिन चेंज हो जाता है, इस तरह का सीन वहाँ पे होता है। ये बहुत ही एक रोचक जानकारी है जो आपको शायद ना पता हो, बता दी तो अच्छी बात है, लेकिन ना पता हो तो इसके बारे में जानना
बहुत जरूरी है। आईएसएस के अंदर क्या क्या है? 30 नवंबर 1998 को इसका पहला मॉडल जोड़ा गया था, जिसका नाम जारिया था, जो कि रूस के द्वारा भेजा गया था। ईगो जापान की ये लैब है। दूसरा है कोलंबस, ये यूरोप की लैब है, यूएसए के द्वारा भेजी गई है। तीसरा है डेस्टिनी, जो कि ये यूएसए अमेरिका के द्वारा भेजा गया है। 3000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, जैसे कैंसर की दवाई की टीका करना, मानव जीवन जैसे, ये सारी खोज वहाँ पर चलती रहती है। मौसम विज्ञान, कब कब आएगा, कब बाढ़ आएगी, कब पानी आएगा, ये सारी चीजें हमें वहीं से पता चलती है। रोज 2 घंटे वहाँ कसरत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कसरत नहीं करोगे या जिम नहीं करोगे तो हड्डियां चलने लगेगी और आदमी खत्म हो जाएगा। 2 घंटे जिम में वहाँ पर, जिम में ट्रेडमिल, साइकिल, वेट लिफ्टिंग मशीनें, ये चीजें वहाँ पर उपलब्ध रहती है। आईएसएस का सबसे रोचक जो मॉड्यूल है वो है कपोला, सबसे नीचे वाला इसका है, जिसमें 7 खिड़कियां कांच की लगी हुई है। इसको बेसिकली आप सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं। वहां से पृथ्वी के फोटो लिए जाते हैं और घर के लोगों से वीडियो कॉल की जाती है। इसको कपोला मॉड्यूल उसका नाम है। 7 खिड़की और बाकी ऑक्सीजन बनाने की मशीन, एयर फिल्टर, ताकि सांस की बदबू को खत्म कर दे, ये सारी चीजें वहाँ पर मौजूद है। एक स्टोर रूम भी है, जिसमें 15 डिब्बे पड़े हुए हैं, जिसमें खाने पीने का सामान या कोई भी कचरा उचरा रहता है उसको तो रोडों में पटक देते हैं, और जब भी उनका कार्गो शिप आता है, कार्गो रखेट आता है, उसको डाल के उनको भेज देते हैं। आईएसएस में जाने के लिए या तो सरकारी नौकरी आपकी होनी चाहिए, वो भी विश्व वगैरह में, जब आप जा सकते हैं भारत से। या प्राइवेट टिकट खरीद के आप जा सकते हैं। आईएसएस में जाने वाले देश के जो लोग हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका के 170 लोग अभी तक आईएसएस पर गए, रूस के 64, जापान के 11, कनाडा के 9, इटली के 6, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, डेनमार्क, इजराइल, कजाकिस्तान, मलेशिया, नीदरलैंड, तुर्की, बेलारूस, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन और भारत। भारत से जो अभी गए थे 2025 में सुधांशु शुक्ला जो थे, लेकिन जो युवा है वो जाके वापस भी आ रहे हैं। भारत से एकमात्र आईपीएस में जाने वाला आदमी जो है वो सुधांशु शुक्ला है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, हमारे बेटे से एक भी आदमी अभी तक आईएसएस पर नहीं गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और जा भी नहीं सकते, क्योंकि आईएसएस में जाने के लिए जो है खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा पहुंचाया जाता है। मैंने अभी बताया कि 2 हफ्ते तो लेटरिन करने के लिए देने पड़ते हैं वहाँ पर, जब जाके आप लेटरिन करना सीख पाते हैं।